नेक्स्ट है अपने पास वेन डायग्राम। नेक्स्ट है वेन डायग्राम। अच्छा, वेन डायग्राम क्या है जरा देखिए। वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करता है, अपने आप में डायग्राम ही है, बट ये एक ऐसा डायग्राम है जो अलग अलग सेट्स के बीच में एक रिलेशनशिप शो करता है। सो द डायग्राम विच इज द diagram which shows the represents, you can say the represents relationship between given set, दिए गए सेट में आपस में उनका आपस में एक रिलेशनशिप को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है, वो होता है वेन डायग्राम। जैसे देखो, अभी आपने यूनिवर्सल सेट के बारे में समझा है, ओके। अब यूनिवर्सल सेट के बाद आता है वो नेक्स्ट है अपने पास यूनिवर्सल सेट, उसके बाद हम पढ़ेंगे, अभी आने वाला है। लेकिन उससे पहले वेन डायग्राम को जानना जरूरी है। ये कहता है कि यूनिवर्सल सेट जिसको हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये यूनिवर्सल सेट के लिए हम एक रेक्टेंगल शो करेंगे। यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, शो करेंगे। और इस यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट है, जो इससे डिराइव है, जो इससे बिलोंग करते हैं, दे विल बी रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज बाउंडेड फिगर। जो क्लोज बाउंडेड फिगर यानी सर्कल से जिनको डिनोट किया जाएगा, सर्कल से जिनको शो किया जाएगा बाय सर्कल, ओके। एक मिनट, जिनको सर्कल से शो किया जाएगा इन सबसेट्स को, ओके। तो वेन डायग्राम में इन दोनों को ही ध्यान रखना है। वेन डायग्राम इन दोनों पे ही पूरा बनेगा, कंप्लीट शो होगा, रिप्रेजेंट करेगा, पूरा कंटेंट हमें समझ में आएगा। और समझने के लिए सबसे बेहतरीन वे है ये वेन डायग्राम, जो सेट से रिगार्डिंग किसी भी टाइप के क्वेश्चन को हम समझ सकते हैं। वैसे तो ये मेंटल एबिलिटी जो लॉजिकल मैथ्स है उसमें भी इसका यूटिलाइज होता है, पर हम कंसेप्चुअल इस टॉपिक के थ्रू जा रहे हैं, तो हमें उतनी बात कर रहे हैं जितना लिमिट हमें गिवन है। तो हम बढ़ते हैं आगे। यूनिवर्सल सेट और सबसेट में कैसे भाई, देखो एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया, जैसे मेरे पास कोई यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, 1 to 9 all the elements are being as a universal set, but set A which is represent like that 3 5 7, अब इसके एलिमेंट इसी से डिराइव्ड है, तो ये इसका सबसेट हुआ। जी हाँ, ये यूनिवर्सल है, और इसके अलावा जो दिए गए सेट क्या होंगे, ऑल द सबसेट ऑफ द दिस सेट, वो सब इसके सबसेट ही होने, ओके। अब देखो, अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करें। ये तो दिया गया है सेट में, रोस्टर फॉर्म में, पर उनको वेन डायग्राम के थ्रू हमें रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे। लुक दैट, ये भाई हो गया अपना यूनिवर्सल सेट, यानी पूरा ब्रह्मांड हो गया, जिसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे प्लैनेट्स है और बहुत सारे अदर स्टार्स वगैरह है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल सेट की, जिसके अंदर ये सभी एलिमेंट जो है वो घूम रहे हैं, अंदर बिखरे हुए हैं। डजंट मैटर, हमें शो नहीं करना है, ये यूनिवर्सल सेट है, सीधी सी बात। और ये हो जाएगा अपना क्या, इसका सबसेट, यानी कौन, जिसका नाम ले दो भाई ए, ये हो गया इसका सबसेट ए हो गया, राइट। अगर आप बी भी शो करना चाहे और वो बी ऐसा है जो कि है ना, जो कि ए का भी सबसेट है, वो बी ऐसा है जो कि ए का भी सबसेट है, लाइक 3 and 5, तो क्या होगा, इसके अंदर जाएगा। जी हाँ, वो इसके अंदर जाएगा, वो हो गया बी सेट, बी सेट तो इसके अंदर चला गया, वो ऐसा हम शो कर सकते हैं। अगर आप कहोगे सर अगर ऐसा हुआ तो ये बी सेट अलग है, तो सेट ही डिफरेंट होगा, तो मिलेगा, सेट डिफरेंट ही मिलेगा, है ना। तब क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग लिखेंगे या सेपरेटली शो करेंगे, टच कब करेगा, क्रॉस कब करेगा, you don't need to think about that, all the methods you have to follow as I say. Now according to the concept you have to looking for this one concept,
how can we draw the Venn diagram? Whenever A and the B are subset of the universal set, we can draw, make it easily like that. But next thing, in next topic, we are going to that all the kind of the problems, okay, which are called as the union and intersection, will be see now in next. Clear? ये हो जाता है वेन डायग्राम, जिसको हम हमेशा ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे बार बार। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ा रहा हूं, इसका नाम है यूनियन ऑफ द सेट। देखो, आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं रहेगा, जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है वो सभी क्वेश्चन मैं साथ में ही आपको बता दूंगा, और जो क्वेश्चन आपके लायक यानी थोड़ा आपको लगे, मुझे लग सकता, जो आपको लगे कि ये बस से बाहर है, वो मैं ऑलरेडी कर दूंगा, वीडियो के थ्रू बता दूंगा। ठीक है, सो गो स्लोली एंड परफेक्टली, बट ध्यान रखें आपको रेगुलर करना है, टॉपिक को पढ़ना है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज से यूनियन ऑफ द सेट्स। यूनियन ऑफ द सेट्स। अब यूनियन ऑफ द सेट्स क्या है, ये ध्यान देना। यूनियन ऑफ द सेट्स, यूनियन ऑफ द सेट्स के बारे में बात करते हैं। देखो भाई, अब ये यूनियन ऑफ द सेट्स क्या कहता है, एक बार मैं इसको लिख देता हूं, है ना। सपोज मैं बात करूं यूनियन ऑफ द सेट्स के बारे में, जैसे कि अभी अपन ने जस्ट बात की थी, क्या बात की थी कि ये रहा अपना यूनियन यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 एंड 5, छोटा ही ले लेता हूं मैं। अब सेट ए ले लिया मैंने 1 2, अच्छा सेट बी ले लिया 3 4, लाइक दैट, जो हमने अभी जस्ट सोचा था, है ना। जैसे हमारे पास ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, तो ये क्या होगा, जब हमारे पास, है ना, इतना ले लेते हैं, ठीक है, जब हमारे पास कुछ इस टाइप का कोई प्रॉब्लम आता है, या फिर, है ना, कोई एग्जांपल आता है, तो इसको शो क्या करना है, इसको क्या बोला जाता है, इसको कैसे ड्रॉ करना है, वगैरह वगैरह, etc, एवरीथिंग वी हैव टू शो इट परफेक्टली। ये ए सेट है, ये बी सेट है, इसमें 1 2, इसमें 3 4, राइट। अब दोनों डिराइव्ड है यूनिवर्सल से, दोनों इसी से डिराइव्ड है, दोनों इसके सबसेट कहलाएंगे, जी हाँ। बट क्या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं क्या, इससे हम इसको ऐसा भी बोल सकता हूं क्या भाई ये यूनिवर्सल सेट जो है वो इन दोनों से मिलके बना है, यानी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों के कलेक्शन से ही बना है, जी हाँ, यस। बट इसको रिप्रेजेंट करें, है ना, बाय यूनियन, तो ये यूनियन क्या हो जाएगा, इसको रिप्रेजेंट करें, है ना, कुछ इस तरीके से, जिसका नाम दिया गया यूनियन, तो उसको नाम दिया गया यूनियन के हिसाब से सिंबॉलिक ऐसे ही है, ए यूनियन बी, जो कि यही कहता है जो हमने पहले सोचा था, क्या कि जो दिए गए सेट का कलेक्शन, जो डिफरेंट सेट का जो जितने भी एलिमेंट्स है ना, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी, दे आर ओके कलेक्टेड इन द सेम सेट, जो किसी एक ही सेट में लिए जाते हैं, है ना। भाई यूनियन ऑफ सेट क्या है, अपने आप में एक ऑपरेशन है। कैसा ऑपरेशन है, ये अपने आप में एक ऑपरेशन है, इट इज एन ऑपरेशन। लाइक कैसा ऑपरेशन, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह होता है ना दो नंबरों के बीच में, वैसे दो सेट्स के बीच में ये भी एक ऑपरेशन है, जिसका नाम है यूनियन, दूसरा नाम है इंटरसेक्शन, तीसरा नाम है डिफरेंस। ये तीनों के बारे में हमें पढ़ना है ना। वैसे यहाँ पे ये तीनों आते हैं, ठीक है। तो ये भाई अपने आप एक ऑपरेशन ही है। तो ये ऑपरेशन किन के बीच में लगाया जाता है, द यूनियन ऑफ द सेट, ओके, एक्चुअली इज एन ऑपरेशन, ये एक ऑपरेशन है बिटवीन टू सेट, ये टू सेट के बीच में एक ऑपरेशन है विच एग्जिस्ट, जो कि क्या है, वो भी आपको क्या देगा, ये एक्चुअली ऑपरेशन ही है, बट आपको क्या क्या देगा भाई, सेट्स के कॉम्बिनेशन से दो सेट के बीच में अगर हम दो एलिमेंट का अगर हम प्लस करते हैं तो एलिमेंट ही यानी नंबर ही देगा, दो नंबरों के बीच में माइनस करेंगे तो नंबर ही आएगा,
वैसे तो सेट के बीच में अगर हम कोई ऑपरेशन लगाते हैं तो सेट ही कंसिस्ट करेगा, आई मीन सेट ही एग्जिस्ट करेगा, विच एग्जिस्ट अ सेट विच इज कंसिस्ट all the element of set A or all the elements of set B, जिसमें सेट A और सेट B दोनों के एलिमेंट कंसिस्ट होते हैं, इट इज कॉल्ड एज यूनियन ऑफ द सेट। जिस तरीके से एग्जांपल की बात कर ही रहा था, वही बात डेफिनेशन के थ्रू मैंने उसको क्लियर किया कि ये वही एक ऑपरेशन है और वही ऑपरेशन जो हम पहले ही बात कर रहे थे, है ना। सो विच इज डिनोटेड बाय A यूनियन B, ओके, विच इज बिकम्स लाइक जैसे यूनिवर्सल सेट जिसके A और B दो सबसेट है, तो इन्हीं का यूनियन ही अपने आप में वो, है ना, यूनियन सेट कहलाएगा, ठीक है। वही अपने आप एक यूनियन सेट माना जाएगा, यूनियन सेट कहा जाता है। तो ये A यूनियन B क्या हो जाएगा, 1 2 और इनका यूनियन 3 4। तो ओवरऑल यूनियन ऑफ द सेट क्या हो गया, आने वाला वो भी एक सेट ही है जिसमें, है ना, दोनों A और B के दोनों एलिमेंट आ रहे हैं, A के एलिमेंट भी आ रहे हैं और B के एलिमेंट भी आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपने ये पूछ लिया कि सर यहाँ 1 2 3 है और यहाँ पे 3 4 है, इसका मतलब एक एलिमेंट दोनों में रिपीट हो रहा है, तब इनका यूनियन क्या होगा। देखो सीधी सी बात है, तब भी जो रिपीटेड एलिमेंट है वो वन टाइम ही लिया जाएगा, द रिपीटेड एलिमेंट बीइंग टेकन ओनली वंस टाइम, सो व्हाट, तो तब भी 1 2 3 4 ही लिखा जाएगा, ओके। ओके, नाउ लिसन, ये हो गया A यूनियन B, क्लियर है, जिसमें देखो A के एलिमेंट 1 2 3 ये है, जी हाँ, B के एलिमेंट 3 4 है, यस वो भी है, और दोनों में आने वाला एलिमेंट भी है 3, यस वो 3 भी है। इसका मतलब यूनियन में क्या है, द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट एंड एलिमेंट ऑफ बोथ, सभी इसमें इंक्लूड होते हैं यूनियन ऑफ द सेट में, ये बात ध्यान रखना है, ओके। तो इस बेस पे एग्जांपल हम देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। इसका नाम है इंटरसेक्शन, जिसका नाम है इंटरसेक्शन। देखो भाई, तो यूनियन ऑफ द सेट हो गया अपना, तो यूनियन ऑफ सेट में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आ गया समझ में। लिखा जाता है A यूनियन B वेयर इज व्हाट, देखो तो सपोज X कोई एलिमेंट है जो कि A सेट B सेट से बिलोंग करते हैं, और जहां पे X कोई या तो A का सेट होगा, A सेट का एलिमेंट होगा, या फिर B सेट का एलिमेंट होगा, यानी दोनों में आने वाला एलिमेंट भी हो सकता है, दोनों में आने वाला एलिमेंट भी हो सकता है, या तो सभी वो सभी A के एलिमेंट या फिर वो सभी B के एलिमेंट, वो सभी का कलेक्शन भी अपने आप में यूनियन होता है। तो यूनियन ऑफ द सेट भी अपने आप में एक सेट ही है जिसके अंदर दोनों सेट के आने वाले सभी एलिमेंट इंक्लूड है, ओके, जो कि या तो ओनली A सेट से बिलोंग करेंगे या फिर ओनली B से करेंगे या दोनों से करेंगे, कंप्लीट। सिमिलरली अब नेक्स्ट नाम है जिसका, वो है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन यानी इसका उल्टा है, ओके, कैसे, जिस तरीके से ये कह रहा था वैसे इसमें इसको रिप्रेजेंट किया जाता है A इंटरसेक्शन B बाय दिस सिंबल, जहां पे इसको यूनियन के लिए हम इस सिंबल से यूज करते थे, इस सिंबल का, Y इंटरसेक्शन के लिए इसी का उल्टा हो गया ना, A इंटरसेक्शन B रीड किया जाता है इसको। अब ये क्या बोलता है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि A सेट और B सेट से बिलोंग करने वाले, आपके पास A सेट गिवन है और B सेट गिवन है, तो ये वो सेट है जिसके अंदर वो सभी एलिमेंट जो A और B दोनों में आ रहा हो, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में रिपीट हो रहा हो, वो एलिमेंट। इसीलिए तो मैं इसको एंड लिख रहा हूँ,
एंड का मतलब क्या हो गया, x वो एलिमेंट जो a में भी आ रहा है और वो एलिमेंट जो b में भी आ रहा है, ठीक है, तो दोनों में आ रहा है, इट मींस वही एलिमेंट का सेट ही इंटरसेक्शन कहलाएगा। उन दोनों सेट का वो ऑपरेशन होगा इसमें जिसमें ओनली कॉमन एलिमेंट ही कंसिस्ट करेंगे, है ना, यानी ओनली कॉमन एलिमेंट, इतना ध्यान रखो, कुछ नहीं है इसमें, कॉमन एलिमेंट, ओनली कॉमन एलिमेंट ध्यान रखना है। बट कहानी सिंपल है, वेरी सिंपल। जैसे एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल बता देता हूँ, बड़ा सिंपल ही है, फिर तो कहानी हम इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जांपल के लिए अगर बात करूं, जैसे ये सेट ले लिया मेरा, ये सेट ले लिया मैंने 2 4 6 8 और वहीं पे बी सेट ले लिया अपना 3 4 5 7। तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, समझ गए होंगे आप, इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा ओनली 4। ये इनका इंटरसेक्शन हो गया, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ओनली 4। तो 4 से बना हुआ वो सेट ही ए इंटरसेक्शन बी है, जिसमें ओनली कॉमन एलिमेंट्स को उठाया जाता है, वही एलिमेंट्स का सेट ही क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स। क्लियर है? अब देखो, अब इन दोनों से बेस्ड वेन डायग्राम कैसा आएगा, इनका वेन डायग्राम कैसा दिखेगा वो देखो, यूनियन ऑफ द सेट, जैसे एक सेट ए है दूसरा सेट बी है, ठीक है, तो इनको रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ ऐसे, ओके, ये हो गया यूनियन ऑफ द सेट के लिए कैसे होगा, ये हो गया यूनिवर्सल, ये हो गया बी। अब देखो ए सेट और बी सेट दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का कलेक्शन, ओके, जिसमें कॉमन एलिमेंट्स वंस टाइम ही लिया जाता है, वो तो इन दोनों का कॉमन, जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। आपके दिमाग में एक और डाउट भी आ रहा होगा, है ना, कि सर अगर दोनों सेट में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो उनका डायग्राम कैसे बनेगा। वेट, ठीक है, ये तो बन गया भाई कंप्लीटली यूनियन ऑफ द सेट, कुछ ऐसे शो करेगा जिसमें ए और बी दोनों सेट के एलिमेंट आ गया ना, तो यूनियन ऑफ द सेट क्या होगा, वैसे ही बनेगा भाई, दोनों के एलिमेंट कंसिस्ट हो रहे हैं। लेकिन आप कहोगे सर इसमें आप ये बात कैसे कर रहे हो, वो तो तब होगा जब दोनों में से कोई भी एक एलिमेंट भी अगर कॉमन आए तो, अगर कॉमन नहीं आया तो कैसे करोगे, तो देख लो सीधी सी बात है, कॉमन नहीं आया तो दूर दूर हो गए, दोनों में बॉन्ड ही नहीं है तो दूर दूर हो गए। तो ऐसा सेट जो होगा ना वो डिसजॉइंट सेट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स, जिसमें कॉमन एलिमेंट क्या है, कुछ नहीं, 5 कुछ नहीं है, नील है कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन एलिमेंट ही नहीं है तो उनको कराने की जरूरत नहीं है, वो दोनों दूर दूर हो जाएंगे, ए एंड बी, राइट। तो ये डिसजॉइंट सेट कहलाता है जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है। ये कहानी भी, एक ये कंसेप्ट भी बन जाता है इसमें, बट ये केस बहुत कम केसेस में होता है ना, लेकिन ये भी फॉर काइंड ऑफ योर नॉलेज। तो ये बात ध्यान रखें, ए यूनियन बी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वही ए इंटरसेक्शन बी कैसा होगा, उसको ऐसे लिखा जाता है रेक्टेंगल फॉर यूनिवर्सल ए सेट बी सेट, ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। अब इसमें क्या डेफिनेशन थी, ओनली कॉमन एलिमेंट्स ऑफ द बोथ ऑफ देम ए एंड बी, जो दोनों में आ रहा, जो दोनों से बिलोंग करता है, वो वाला रीजन कौन सा है, ये वाला, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इसी के लिए ना, ए इंटरसेक्शन बी, और ये पूरे, इस पूरे के लिए क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी। क्लियर? इन दोनों का डायग्राम समझ में आया?